नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अभिषेक पीएफ कंसल्टेंट में। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आज एक नए वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसा कि पीछे आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, ईपीएफ बैंक केवाईसी बड़ी मुसीबत। क्लियर दोस्तों, ईपीएफओ बैंक केवाईसी की सबसे बड़ी मुसीबत, पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर द डिजिटल साइनिंग। आज के डेट में पूरे भारतवर्ष में करोड़ों लोगों का ये समस्या है दोस्तों, पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर द डिजिटल सिग्नेचर। इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग लाइव प्रूफ के साथ बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि हम लोग जो केस सॉल्व करते हैं वही केस लाकर आप लोगों के सामने प्रोवाइड करते हैं। मैं अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अभिषेक साव है, मैं पीएफ का एक कंसल्टेंट हूं। मैं यहाँ पर वही केस आप लोगों के साथ साझा करता हूं जो केस हम लोग लाइव प्रूफ के साथ सॉल्व करते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब अपना बैंक का केवाईसी जब करता है तो उसका केवाईसी पहले वेरिफिकेशन में जाता है। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर द डिजिटल सिग्नेचर दिखाता है। पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर द डिजिटल सिग्नेचर का मतलब होता है कि आपके बैंक केवाईसी का रिक्वेस्ट आपके कंपनी के पास चला गया है। कंपनी का एम्प्लॉयर क्या करेगा, डीएससी का मदद से आपके इस केवाईसी को अप्रूव कर देगा। ऐसे ही केस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक हमारे क्लाइंट है जिनका नाम है अरुण जी। क्लियर दोस्तों, उन्होंने अपने केवाईसी का रिक्वेस्ट 13 अगस्त 2024 को डाला था। 1-1.5 महीना से उनका केवाईसी बहुत दिनों से पेंडिंग में पड़ा हुआ था। जैसे आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने भी हमारा वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के साथ 9330660047 के साथ हम लोगों के साथ जुड़ने के बाद अपनी समस्याओं को बताया। क्लियर दोस्तों, जब हम लोगों ने उनका आईडी चेक किया, जैसा कि पीछे आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं कि 13 अगस्त 2024 को पेंडिंग विथ एम्प्लॉय फॉर द डिजिटल सिग्नेचर तो दिखा रहा था। इस बंदे का जब मैंने सर्विस हिस्ट्री चेक किया तो सर्विस हिस्ट्री चेक करने के बाद मेरे को ये पता चला कि ये बंदा 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2024 तक एक ही कंपनी में सिर्फ काम किया था। उसके बाद इस बंदे ने काम छोड़ दिया। क्लियर दोस्तों, इसकी 2 बेटियां हैं, जिसमें से मैं बोलने में बहुत खराब लग रहा है, इनकी बड़ी बेटी का देहांत हो गया था कुछ बीमारी के वजह से, और छोटी बेटी की भी हालत बहुत ही गंभीर है। आज के डेट में, आज भी मैं जब वीडियो बना रहा हूं, आज आपका डेट है 11 नवंबर, सोमवार का दिन है। टाइम हो रहा है मान लीजिए 5 बजकर मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। बाद में एडिटिंग करूंगा, फिर इसे छोड़ूंगा। क्लियर दोस्तों, आज भी उनका छोटी बेटी का तबीयत खराब है, उनके इलाज में बहुत सारा रुपया खर्च हो रहा है। तो बंदा, क्या मैं बोलूं, बहुत ही परेशान था। तो एक ही कंपनी में बंदे ने काम किया था। लोग यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो बनाते हैं कि ये कंपनी अप्रूव करेगी, ये कोई नहीं कर सकता है, ये वगैरह वगैरह फलान चिलान ढिकान करते रहते हैं। पीएफ के बारे में रूल एंड रेगुलेशन जानते नहीं है, खाली भज 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 करते रहते हैं। अरे भैया, पहले पीएफ का रूल एंड रेगुलेशन जानिए। जो गरीब आदमी है, जिसको नॉलेज नहीं है, वो कहाँ से करवा पाएगा? अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके इसको अप्रूव करवाइए। अप्रूव क्यों नहीं होगा? ये तो एम्प्लॉयर का ड्यूटी है, उसको तो ये करना ही पड़ेगा। आप प्रेशर नहीं करवा सकते, पीएफ ऑफिस प्रेशर करवाएगा अप्रूव करने के लिए, रूल एंड रेगुलेशन होता है। तो मैं बात कर रहा था अरुण जी के बारे में। क्लियर दोस्तों, तो इन्होंने लगभग 2 साल 2 महीना काम किया था। क्लियर दोस्तों, इनके पीएफ का, मैं पासबुक का, देखिए उतना ही हम लोग डाटा यूट्यूब पे दिखा सकते हैं जितना लिमिटेड है। किसी का भी पर्सनल डॉक्यूमेंट हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। बहुत जन बोलता है कि सर पूरा दिखाइए, वैसे नहीं होता है सर, ठीक है। तो उस बंदे का आप पासबुक पीछे देख सकते हैं। उस बंदे का पीएफ जो अकाउंट था, जो एम्प्लॉय जो शेयर था, वो था 38,844 रुपया। क्लियर दोस्तों, और जो एम्प्लॉयर शेयर था वो था 11,876 रुपया, और जो पीएफ का जो अमाउंट था वो था 25,485 रुपया। लगभग 38 और 11 इधर हो गया 49, 50, 75,000 प्लस उनका फंसा हुआ था पैसा। अब आप बताइए, बेचारे के घर में इतना समस्या, इतना प्रॉब्लम, बंदा 2 महीना से परेशान है। केवाईसी उसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ है। मुझे तो बहुत खराब लगता है बोलने में कि भारत, देखिए 5 उंगली सर बराबर नहीं होता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारी कंपनियां खराब होती है, कुछ कंपनी बहुत बेहतरीन से बेहतरीन होती है। क्लियर दोस्तों, और कुछ कंपनी इतनी नालायक होती है,
आप जितना कुछ रगड़ते रहिए, बोलते रहिए, वो अप्रूव नहीं करेगी तो नहीं करेगी। हाँ, ईपीएफओ एम्प्लॉयर का भी कोई दोस्त नहीं है कुछ कुछ का। मान लीजिए ईसीआर का टाइम रहता है, अब ईसीआर का टाइम में वो लोग ईसीआर पहले अपना रेडी करेंगे। मान लीजिए किस कंपनी में 2-3 हज़ार बंदे काम कर रहे हैं, तो वो तो बंदा पहले ईसीआर अपना करेगा ना। ईसीआर कंप्लीट करने के बाद उसके बाद जो भी पेंडिंग काम रहता है वो लोग करके अपना निकाल देते हैं। अच्छे एम्प्लॉयर जो होते हैं वो कभी भी अपने एम्प्लॉयर पोर्टल पर पेंडिंग रिक्वेस्ट जितना भी रहता है उसको वेरीफाई करने के बाद वो अप्रूव कर देते हैं। और जो क्या मैं बोलूं, काम चोर होते हैं, सैलरी तो मिलता है उनको कंपनी की तरफ से, फिर भी वो लोग नहीं करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। पीएफ ऑफिस को इसके विषय में कुछ सोचना चाहिए, उन लोग के अगेंस्ट में कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ ऐसा रूल निकाल देना चाहिए कि आपको 30 दिन के भीतर उसको या तो रिजेक्ट करना है या तो अप्रूव करना है। एक टाइम लिमिटेशन देना चाहिए कि इतने दिन के भीतर अगर अप्रूव नहीं करिएगा तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग सकता है, उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। तब एम्प्लॉयर जागरूक होंगे, एम्प्लॉयर अपने काम के प्रति ध्यान देंगे। तो मैं बात कर रहा था अरुण जी के विषय में, तो उनका जो केवाईसी जो अप्रूव नहीं हुआ था दोस्तों, तो आप लोग पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, उनका केवाईसी को हम लोगों ने अप्रूव करवा कर दे दिया। देखिए दोस्तों, बैंक केवाईसी डाटा पूरा वहां पे इरेज किया हुआ है, बैंक केवाईसी अप्रूव्ड। कंपनी का नाम भी हम लोगों ने इरेज करके रखा है, किसी कंपनी के बारे में भी हम लोग बताना नहीं चाहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो वो बंदा आज के डेट में बहुत ही खुश था, लेकिन केवाईसी तो अब हो गया, बंदे के पास तो नॉलेज है नहीं, अब उसका पैसा भी तो विड्रॉल करना है ना। तो देखिए दोस्तों, क्लेम स्टेटस में आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, 25 अक्टूबर 2024 का डेट में उन लोगों का हमने 38,000 का एडवांस फॉर्म फिलअप किया था, जो कि पास भी हो गया और उनके खाते में भी पैसा चला गया है। और 5 नवंबर 2024 का डेट में उनका 19 और 10C का भी फॉर्म को फिलअप कर दिया गया है। आज अभी 6 दिन हुए हैं और लगभग 8-9 दिन के भीतर में उनका ये 19 10C का भी पैसा पूरा पास हो जाएगा और पूरा पैसा बंदे के खाते में चला जाएगा। देखिए दोस्तों, केवाईसी अप्रूवल नहीं हो रहा था, अप्रूवल करवा कर उनका पैसा विड्रॉल करवा दिया हम लोगों ने। सिर्फ 19 और 10C का जब पैसा उनका पास हो जाएगा तो पूरा पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। अब एक बात सोचिए आप लोग 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए सोचिएगा। सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप ही सोचिए कि 75,000 रुपया या 70,000 रुपया जो भी अमाउंट अगर उनके अकाउंट में जब चला जाएगा, उनका जो बेटी का जो तबीयत खराब है, उनका जो इलाज में जो पैसा उतना लग रहा है, 75,000 रुपया आज का डेट में सर कम होता है क्या? आप ही हमको इसका आंसर दीजिएगा। क्लियर दोस्तों? मुझे तो भैया बहुत खुशी मिलती है, चलो मेरा चलते किसी का तो भला हुआ। क्लियर भैया? 2 पैसा चार्ज तो लगता ही है, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई फ्री में काम कर देगा। मेहनत कोई भी इंसान करेगा तो 2 पैसा अपना चार्ज लेगा ही। लेकिन बात चार्ज का नहीं है, जिस बंदे का पैसा अगर बुरी तरह फंसा हुआ हो, निकल नहीं रहा है, उसको निकालना ही बहुत बड़ा बात है। और हम लोग अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन के साथ साथ केस को सॉल्व करके और लाइव प्रूफ आकर आप लोगों को दिखाते हैं। अब बहुत लोगों का यहाँ पर कमेंट है कि सर आपने तो लाइव प्रूफ दिखा दिया, कैसे किया वो बताइए। मेरा प्रीवियस वीडियो बैंक केवाईसी का आप लोग उठाकर देखिए, मैंने पूरा डिटेल्स बताया हुआ है कैसे कैसे करना पड़ता है। ग्रीवेंस कीजिए, कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, कंपनी को कॉल कीजिए, मेल कीजिए। भैया मेहनत कीजिएगा, घर बैठे बैठे हाथ धर के ऐसे बैठे हैं तो भैया कुछ नहीं होगा। खाना आपके सामने रखा हुआ है और ऐसे मुट्ठी बांध लीजिएगा कि भगवान का मर्जी होगा तो खाना खिलाएंगे। अरे भैया, भगवान तो आपका खाना दे दिए हैं, मेहनत कीजिए, हाथ से उठाइए और खाइए, तभी ना भैया खाना पेट के अंदर जाएगा और भूख मरेगा। तो हाथ में हाथ धर के बैठ रहने से नहीं होता है, जागरूक बनिए और जागरूकता को फैलाइए सभी लोगों के पास। जानकार रहिएगा तो कोई आपको दबा नहीं सकता है, आप उसको जवाब दे सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। ये ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर है, ये किसी भी कंपनी का काम है कि उनका केवाईसी आपको अप्रूव करना पड़ेगा। हराम का पैसा नहीं आता है भाई, मेहनत से 2 साल बंदा काम किया, फ्री का पैसा उसका नहीं ना है भाई, मेहनत का पैसा वो उठाना चाह रहा है। लेकिन पीएफ ऑफिस से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पेंडिंग के ऊपर में कुछ ऐसा कुछ नया रूल एंड रेगुलेशन कुछ सर आप लोग लाइए कि जिससे कंपनी का एम्प्लॉयर जागरूक हो और उनको एक टाइम लिमिट का गाइडलाइंस दिया जाए कि इतने दिन के भीतर या तो आपको पेंडिंग को अप्रूव करना पड़ेगा या तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, रिजेक्ट विथ रीजन के साथ। क्लियर दोस्तों? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए
अगर लगे कि अभिषेक पीएफ कंसल्टेंट जेन्युइन प्रोसीजर से काम करके विथ ईपीएफओ रूल्स एंड गाइडलाइन के साथ काम करती है और सभी लोगों को जागरूक फैलाती है, जागरूकता लाती है लोगों का अंदर, तभी आप हमारे चैनल को प्रमोट कीजिएगा, वरना हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार पीएफ के नए करेक्शन केस के लाइव प्रूफ के साथ और पीएफ के नए अपडेट के साथ। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दिल से आप लोगों को धन्यवाद।